वंदे मातरम बच्चों। आज हमने लेसन 12 के प्रश्न उत्तर करने हैं। ये हमने लेसन किया था हमारी प्रीवियस वीडियोस में, जिसमें गुरु और चेला के बारे में उनकी स्टोरी बताई थी कि कैसे वो घूमने जाते हैं और गुरु तो वापस चले जाते हैं, पर चेला जो होता है अंधेर नगरी में रह जाता है, जहाँ का राजा मूर्ख होता है, और वो कैसे अपनी मूर्खता के कारण खुद ही फांसी पर चढ़ जाता है। आज हम इस लेसन के क्वेश्चन आंसर करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन है, अंधेर नगरी के बारे में कुछ वाक्य लिखो। यस, ये जो क्वेश्चन है आपको 5 मार्क्स में भी पेपर में आ सकता है। ये लॉन्ग क्वेश्चन है और इसके 5 ही पॉइंट्स हैं। ठीक है, ये जो पॉइंट्स है हम 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। फर्स्ट है, अंधेर नगरी में हर चीज़ टके सेर मिलती थी। हमने पढ़ा कि अंधेर नगरी का जो राजा था वो बहुत ही ज़्यादा मूर्ख था। वहाँ पर लोग बहुत दुखी थे, तो वहाँ पर सारी जो चीज़ थी मूल्य की मिलती थी, कोई भी चीज़ उनको फ्री नहीं मिलती थी। सेकंड पॉइंट है, अंधेर नगरी का राजा मूर्ख था। थर्ड पॉइंट इज़, अंधेर नगरी की सड़कें चमकती थी। ठीक है, राजा बहुत ज़्यादा इन चीज़ों को लेके केयरी था, इसीलिए हमने देखा कि जब दीवार गिरी तो वो खुद वहाँ पर आया और कैसे उसने इतना इशू बना दिया बात का। कभी किसी को बुलाता है, कभी किसी को बुलाता है और फांसी चढ़ाने को भी तैयार रहता है। ठीक है, तो वहाँ की सड़कें थी वो चमकती थी। फोर्थ क्वेश्चन है, वहाँ किसी की गलती की सज़ा किसी दूसरे को दी जाती थी। ये भी राइट है, क्योंकि हमने देखा कि कभी वो कारीगर को बुला रहा है, कभी भिश्ती को। लास्ट में जब मंत्री को फांसी पर चढ़ाया जाता है, उसकी गर्दन कमज़ोर होने के कारण वो काफ़ी पतला था, और उसने फिर लास्ट में क्या बोला कि ऐसे व्यक्ति को बुलाया जाए जिसकी गर्दन मोटी है। तो वो मोटी गर्दन वाला व्यक्ति, चाहे वो नहीं था, उसने कुछ भी नहीं किया था, है ना, तो उसकी गलती भी नहीं थी कोई, तो भी उसको सज़ा देने के लिए वो तैयार था। सेकंड, जो इसका लास्ट पॉइंट है फिफ्थ, वहाँ बहुत बारिश होती थी। ठीक है, ये जो अंधेर नगरी थी, इसके बारे में ये जो 5 पॉइंट है ये आपने अच्छी तरह से लर्न करने हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। इसका सेकंड क्वेश्चन है, अंधेर नगरी की प्रजा राजा के मरने पर खुश क्यों हुई। आंसर है हमारा, अंधेर नगरी की प्रजा राजा के मरने पर इसलिए खुश हुई क्योंकि वहाँ का राजा मूर्ख था और राज्यकाल की व्यवस्था ठीक नहीं थी। हमने पढ़ा कि वहाँ कोई भी अर्थव्यवस्था ठीक नहीं चलती थी। ऐसे ही लोगों को बुलाया जाता और उनको फांसी पे चढ़ाया जाता था, तो वहाँ का राजा भी मूर्ख था। तो ऐसे राज्य में प्रजा कभी भी खुश नहीं रह सकती। राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि वे राजा से परेशान थे तो उन्होंने उसे खुद क्यों नहीं हटाया। अब देखो, आज हमारे देश में लोकतंत्र का ज़माना चल रहा है। यदि हम अपने प्रधानमंत्री या किसी से खुश नहीं होते हैं तो हम उसको हटा देते हैं। ठीक है, क्योंकि वोटिंग सिस्टम होता है। पर पुराने टाइम में तो आपको पता है, राजा महाराजा जब होते थे तो उनके क्या होता था, बेटा, बेटा के बाद उसका बेटा राजा बनता था। तब कोई वोटिंग सिस्टम नहीं होता था, लोकतंत्र नहीं था। इसको बोलते हैं राजतंत्र, जहाँ पर एक राजा का अधिकार होता है। ठीक है, तो तब क्या था, प्रजा ने राजा को इसलिए नहीं हटाया क्योंकि उस समय राजा की आज्ञा का बहुत महत्व था। मतलब राजा ने जो कह दिया वो बात चाहे सही है चाहे गलत है, प्रजा को माननी पड़ती थी। प्रजा राजा की आज्ञा का पालन करती थी। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, गुरुजी ने क्या बात कही थी। गुरुजी ने कहा था कि फांसी पर चढ़ने का यह मुहूर्त शुभ है। ये बात गुरुजी ने, जब वो आए थे अपने चेले को बचाने, तो उन्होंने ये बात बोली थी, जिससे राजा उनकी बातों में आ गया और स्वयं ही फांसी पर चढ़ गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजा यह सुनकर फांसी पर लटक गया। तुम्हारे विचार से गुरुजी ने जो बात कही थी वह सच थी। तो इसका आंसर है, राजा मूर्ख था जो गुरुजी की बात सुनकर फांसी पर चढ़ गया, लेकिन जो बात गुरुजी ने कही वह सच नहीं थी। ठीक है, राजा जो था वो हमने पढ़ा कि बिल्कुल ही मूर्ख था। जब गुरुजी ने बोला कि फांसी पर चढ़ने का अच्छा मुहूर्त है,
तो राजा उनकी बातों में आ गया और फांसी पर चढ़ गया, पर ये असलियत में बात सही नहीं थी। लास्ट हमारा क्वेश्चन है, गुरुजी ने यह बात कहकर सही किया या गलत? इसका आंसर है गुरुजी ने यह बात कहकर सही किया, क्योंकि इस झूठ से उनके चेले की जान बच गई। देखो, यदि किसी की जान बच जाए झूठ बोलने से तो वो झूठ नहीं, ठीक है। तो इससे क्या, गुरुजी ने झूठ तो बोला पर उससे उनकी चेले की जान बच गई, और जो मूर्ख राजा था जिससे सारी प्रजा दुखी थी, वो उसने अपने आप को ही फांसी पर चढ़ा लिया। तो ये थे बच्चों हमारे इस लेसन के क्वेश्चन आंसर। बेटे, मैं आपको पीडीएफ भेजती हूँ, उसमें मैंने एक एक लाइन छोड़ी नहीं होती, क्योंकि हमने फाइल बनाकर आपको भेजनी होती है। आपने, आपकी 5th क्लास है, आपने अपना काम वैसे ही करना है, 1 लाइन छोड़ के, और नीट एंड क्लीन राइटिंग में आपने ये क्वेश्चन आंसर नोटबुक पे लिखने और इसको अच्छी तरह से लर्न करना है। ओके, धन्यवाद।